हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको क्लास हाई स्कूल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी 50 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि ये होगा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 2 से। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग वीडियो देखिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, ताकि उनका पेपर काफी अच्छे से हो, सारे क्वेश्चन उनको आए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु ठीक है होता है, अथवा देखो इसको किस प्रकार से बोला जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होती है? 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है इसमें अनंत, नंबर 2 है 35 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, अगला है 25 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करने वाला कौन सा है? वो है पुतली। ठीक है, पुतली। और पुतली की विशेषता भी आप लोग जानते होंगे। देखिए, अगर अधिक अंधकार होता है तो आंखें क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और अगर अधिक प्रकाश होता है तो क्या होती हैं? आंखें सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आप प्रश्न देख लीजिए। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 था इसमें एमसीक्यू में परितारिका, नंबर 2 पुतली, नंबर 3 श्वेत मंडल, और अगला है सिलियरी पेशियां। तो इसमें राइट आंसर क्या है? पुतली। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 3 है, देखिए नेत्र लेंस होता है। ठीक है, नेत्र लेंस होता है मतलब मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो आप लोग जानते हैं उत्तल लेंस उपयोग होता है ना। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, तो ये भी जानिएगा, मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगता है, उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या बुलाते हैं? अभिसारी लेंस। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जरूर देखें। ठीक है, और अपने कॉपियों पर नोट कर लें और इसे सब अच्छे से याद भी कर लेंगे। देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के स्वस्थ ठीक है स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो स्वस्थ नेत्र है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है वो समझिए। देखिए, नंबर 1 है रेटिना पर, नंबर 2 रेटिना से आगे, रेटिना के पीछे या अनंत पर। तो देखिए, इसका राइट आंसर है रेटिना पर। कहा है सही? रेटिना पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, स्वास्थ्य आंखों के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। देखिए, यदि आपकी आंखें सही हैं तो दूरबिंदु आपको कहां, मतलब दूर आपको कहां तकल दिखाई देगा? तो वो अनंत तकल दिखाई देता है। कहां तकल? इनफाइनाइट तकल दिखाई देता है। देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगला है 50 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, अगला है अनंत। तो इसमें राइट आंसर कौन है? अनंत पर। ठीक है, अगला समझिए। देखिए, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष में पूछ रहा है कौन सा लेंस का उपयोग होता है। तो देखिए ध्यान से, ये देखो लिखा है निकट। अगर हम ध्यान से बोले निकट तो देखो इसमें आ रहा है कि नहीं? ठीक है, निकट देखो, आपको कंठ से क्या दिखेगा? आ निकलना ऐसे दिखेगा। इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस लगता है। इसी प्रकार अगर आपसे दूर बोल दिया जाए, दूर, तो देखिए दूर, देखो छोटा ऊ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। इसका मतलब दूर में उत्तल लेंस का उपयोग। तो अब देख लेते हैं 4 ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन 1 है उत्तल लेंस, तो ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ये दूर में लगता है। दर्पण, ये तो बिल्कुल गलत है पूर्ण रूप से। अगला है अवतल दर्पण, दर्पण का नाम भी आ जाए तो तुरंत गलत काट दीजिएगा। अगला है अवतल लेंस। तो कौन सा उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में? अवतल लेंस का। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 7। नंबर 7 है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये अगर दूर दृष्टि दोष पूछे आपसे तो दूर माने होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। ठीक है, अगर इसी प्रकार आपसे निकट बोलेगा तो उसका मतलब होता है आगे। ठीक है ना। तो देखो, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला यह है, तो इस बात को जाने रहिएगा। अगर दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है तो ये याद रखना हमेशा रेटिना के पीछे ही होगा। ठीक है, तो देखिए पहला एमसीक्यू इसका जो दिया गया था, ऑप्शन 1 है रेटिना पर, तो नहीं होगा। रेटिना से आगे ये तो निकट दृष्टि दोष में बनता है। अगला देखिए इसका,
देखिए यहां पर है रेटिना के पीछे, तो सी इज राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 8 है इसमें, दूरदृष्टि दोष कारण निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प है। मतलब दूरदृष्टि दोष है तो अभी मैंने बोला दूर, देखो छोटा ऊ लग जाएगा कि नहीं, इसका मतलब कौन सा लेंस उपयोग होगा, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखिए जो सी लिखा है इसको डी बना लीजिएगा, ठीक है, तो उत्तल लेंस सही है इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है, इस लेंस की क्षमता होगी। पहला नंबर ये समझिए, देखिए ये उत्तल लेंस जो लिखा है, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक में होती है। ठीक है, तो देखिए अब एक छोटा सा फार्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दिया है एफ जी का मान, तो देखो एफ बराबर है 20। ठीक है, और हमसे क्षमता पूछा है तो क्षमता बराबर फार्मूला होता है 100/एफ। अब एफ का मान है 20, अगर 20 से हम इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं, इसका मतलब +5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, +5 डायोप्टर। देखो बीज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए पहला इसे समझ लेते हैं। देखिए पहला है इसमें, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखिए नंबर 1 है इसमें सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा है उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। अगला सीधा होता है परंतु सीधा होता है। देखो ये एमसीक्यू सी वाला तो पूर्ण रूप से गलत है। मैंने बोला आपसे वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा और कैसा, उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, तो ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन होता है। मतलब अगर आपकी आंखें सही हैं तो आप कहां तक देख सकते हैं, तो हम अनंत तक देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं, तो ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए। देखिए मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो सब लोग जानते हैं कहां बनता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पर, तो डी इज राइट आंसर, रेटिना सही है। ठीक है, अगला देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 13 है, न्यूनतम परिकिरण किस रंग का होता है, अथवा इसको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रकाश के किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, तो देखिए सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। अगर सबसे ज्यादा पूछता है तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ये भी जाने रहिएगा। तो अपने से पूछा गया है सबसे कम, तो सबसे कम किसका होता है, लाल रंग का होता है, तो सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अब। देखिए अगला प्रश्न नंबर समझते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। देखिए अगर प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम बोले, ठीक है अधिकतम, तो वह बैगनी रंग का होता है। अगर वह न्यूनतम बोले तो लाल रंग का होता है। ठीक है, ये दोनों जाने रहिएगा। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम बोला है तो बैगनी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी पे जरूर लिख लें और उसे अच्छे से तैयार भी कर लें। ठीक है, इसी प्रकार अगला दिया था बी, हरे रंग का तो नहीं होता, पीले रंग का नहीं, लाल रंग का, तो लाल रंग का क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, ये भी जाने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है। देखिए किसका दृष्टि क्षेत्र बोला है ना, अब देखिए इसमें एमसीक्यू में दिया है, समझिए इसका मतलब। देखिए ये बोला नंबर 1 समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो दर्पण आ जाए तो पहला नंबर सब गलत है। ठीक है, उत्तल लेंस इसका सही है। जैसे हमारा मानव नेत्र है ना, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगता है, उत्तल लेंस। और हम देखिए बड़ी से बड़ी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं कि नहीं, तो इसी यही उत्तल लेंस सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखो ध्यान से, अगला है, प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश किरणें चलती हैं तो कैसे चलती हैं, एक सीधी रेखा में चलती है कि नहीं चलती है। देखिए अब इसमें पहला है सीधी रेखा में, अगला टेढ़ी, तो ये बिल्कुल गलत है, किसी भी दिशा में इनमें से कोई नहीं, तो कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 17 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखो अगर न्यूनतम बोलता है, ठीक है, अगर न्यूनतम बोले तो वह कांच में होता है। किस में होता है? कांच में। ठीक है, अगर अधिकतम बोलता है तो वह निर्वात में होता है। ठीक है, ये भी जाने रहिएगा, अगर न्यूनतम बोला तो कांच, अधिकतम बोला तो निर्वात। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या है? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो न्यूनतम किसके लिए होता है वो समझिए। देखिए अब इसका क्वेश्चन है नंबर 1, निर्वात में तो अधिकतम होता है, जल में, वायु में और कांच में, तो इसमें कौन सही है? कांच राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, देखिए 17, किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता बताइए। देखिए उत्तल लेंस है तो पहला नंबर फोकस दूरी, जो भी क्षमता पूछा है वो पॉजिटिव में आएगा। अभी हमने फार्मूला लगाया था P बराबर 100/F। देखो F का मान दिया है 50, और 50 को अगर हम 100 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2, मतलब +2 डायोप्टर आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वाले बहुत होशियार होते हैं। ठीक है, तो उसको समझे रहेगा, उत्तल लेंस आएगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर अवतल लेंस आएगा तो नेगेटिव। फिलहाल उत्तल लेंस था तो क्या आ जाता? +2 डायोप्टर। डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए। देखिए अगला है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखो अभी हमने आपको बताया ना, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगला देखिए 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए नंबर 1 है इसमें जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी, तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला 20 नंबर देखिए। देखिए 20 नंबर है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वस्तु छोटा प्रतिबिंब जो होता है वह प्राप्त होता है उत्तल दर्पण से। किससे प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से। अगर बड़ा प्रतिबिंब रहेगा तो वहां पर अवतल हो जाएगा। कौन सा? अवतल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अभी मैंने आपको बताया किससे बनता है? अवतल दर्पण से बनता है। किससे? देखिए अगला प्रश्न 22 नंबर है, जब प्रकाश की किरण हवा मतलब होता है यहाँ पर वायु, ठीक है, वायु से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, मतलब किरणें कहाँ जाती है? तो अभिलंब से दूर हो जाती है। देखिए अब ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर 1 है अभिलंब से दूर हो जाती हैं, अभिलंब के निकट आ जाती है, या फिर अभिलंब के समांतर हो जाती है। इनमें से कोई नहीं, तो ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कभी भी लिखा रहता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए। देखिए अगला है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। क्या होता है? तो m बराबर आप लोग जानते हैं B/U। याद रखना ये लेंस है। क्या है? देखो लेंस से पूछा गया, अगर जो दर्पण होगा तो आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, फिलहाल ये लेंस पूछा है तो B/U। तो देखिए पहला है इसका U/B, तो ये गलत है। U भी, ये भी गलत है। अगला U+B, ये भी गलत है। इसका मतलब डी इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो हम लोग जानते हैं F बराबर R/2। ठीक है, अगर हम R बराबर भी निकाल लें तो R बराबर क्या आ जाएगा? 2 का गुणा इसमें कर देंगे कितना? 2FP हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए ध्यान से देखें तो R बराबर कितना? 2F। ए इज राइट आंसर। और हम देखें तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए इज राइट आंसर। अगला 26 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए उत्तल लेंस में जब, ठीक है, बिंब मतलब प्रतिबिंब होता है, F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है? वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब। तो देखिए पहला है बड़ा और वास्तविक, तो यही ए इज राइट आंसर। ठीक है, बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, जाने रहिएगा, सारे चीज अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से देखो, नंबर 1 का वक्र केंद्र नहीं कहते, प्रकाशिक केंद्र, तो बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए।
प्रश्न नंबर 28 है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? देखिए नंबर 1 है इसमें वक्ता केंद्र पर या फोकस पर, तो फोकस इज राइट आंसर। क्या? फोकस इज राइट आंसर। देखिए तीसरा था अनंत पर तो नहीं होता, ध्रुव पर नहीं होता है। अगला देखिए, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो देखेंगे अब ऑप्शन देख लें। ऑप्शन नंबर 1 है प्रकाश के परावर्तन के कारण नहीं होता, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो बी इज राइट आंसर। अगला 30 नंबर देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है, मतलब प्राथमिक मतलब कौन कौन से प्राथमिक रंग में आते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है लाल, नीला, हरा या उपरोक्त सही। तो प्राथमिक रंग में ये तीनों आते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सही इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न नंबर 31 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? सभी लोग जानते हैं 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसका 2 नियम होता है, मतलब बी इज राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला 1 मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखो अगर आप फार्मूला P बराबर लगाएंगे, मीटर में लगाएंगे तो 1/f होगा। अब इस बार f का मान 1 मीटर ही दिया है। ठीक है, ध्यान से देखें तो f का मान 1 मीटर दिया, तो P बराबर अगर हम वैल्यू रखें 1/f होता है, f का मान 1। देखो 1 से 1 अगर हम रहेगा तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 1 डायोप्टर आएगा। डी मतलब यहाँ पर डायोप्टर होता है। ठीक है, अब देखो हमसे उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक में होती है। तो देखिए यहाँ पहला ऋणात्मक, तो अगला बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए अगला है, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो देखिए ये उत्तल लेंस है। बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। किनारों पर कैसा होता है? पतला होता है। देखिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें है नंबर 1 है, ए का सभी जगह समान मोटाई का, तो ये पूरा रूप से गलत है। अगला है बी, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता, तो ये भी गलत है। ठीक है, यहां देखिए तीसरा है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता, तो ये सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 24 समझिए। देखिए प्रश्न नंबर 24 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु, ठीक है, स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? नंबर 1 देखिए, नंबर 1 है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, और नंबर 2 फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अगला है वक्रता केंद्र पर अवक्रता केंद्र से, ठीक है, परे। ठीक है, तो अब इस पे देखो जो इसका राइट आंसर है, वो राइट आंसर इसका है फोकस तथा वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए अगला है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? नंबर 1 देखिए क्या है। नंबर 1 है काल्पनिक एवं छोटा। अगला काल्पनिक एवं आवर्धित। अगला देखिए वास्तविक एवं छोटा। तो बी इज राइट आंसर, इसका काल्पनिक एवं आवर्धित बनता है। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक में होती है? ठीक है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक में होती है। ठीक, तो अब प्रश्न का देखते हैं एमसीक्यू क्या दिया है। नंबर 1 दिया समतल दर्पण नहीं होता, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ही धनात्मक में होती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम 37 नंबर देखेंगे। प्रश्न नंबर 37 है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए ऑप्शन 1 दिया गया है इसमें बराबर और सीधा, तो ये गलत है। वास्तविक और उल्टा, तो बी इज राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न नंबर समझते हैं 38। प्रश्न नंबर 38 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी बताइए। ठीक है, वक्रता त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर, तो हम वैल्यू रख के देते हैं। देखिए
आर का मान दे दिया 28 सेंटीमीटर। हमसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है। हम लोग फार्मूला जानते हैं F बराबर R/2, ठीक है। और फोकस दूरी हमसे पूछ रहे हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पर फोकस दूरी निकाल दे तो यह बराबर हो जाएगा 28/2, और 2 से काट देंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? 14 आंसर, मतलब सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न नंबर है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्रदीपों, देखो उग्रदीप जो होती है वो हेडलाइट की हिंदी होती है। मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर साइड मिरर रहेगा, मतलब साइड का वाला जो दर्पण होगा, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये भी जाने रहिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न नंबर 40 है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पीछे भी था, उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 41। देखो प्रकाश गमन करता है, कैसे करता है? सीधी रेखा में। कैसे? सीधी रेखा में। अगला है, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक काफी फेमस है, तो डायोप्टर होता है। इसको डी से भी लिखते हैं, ठीक है। अगला 42 और 43 नंबर देख लेते हैं आप। देखो अगला है, समान नेत्र, मतलब आंख की बात कर रहा है, ठीक है, कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए नंबर 1 है इसमें आभासी और सीधा। और अगला प्रश्न समझते हैं इसका क्या क्या दिया गया है। अगला है बी, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो सी इज राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अगला देखिए। अगला प्रश्न नंबर 44 है, नेत्र गोलक का व्यास होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? देखिए नंबर 1 इसमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 3.8। तो 2.3 सेंटीमीटर राइट है, बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, दोष क्या कहलाती है? जैसे जैसे वृद्धि होगी मानव में, उसमें कुछ दोष होना स्टार्ट, जिसे हम जरा दूरदृष्टता कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दूरदृष्टता, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर। कौन होगा? डी इज राइट, जरा दूरदृष्टता, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 46 समझते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। मतलब जब रेटिना पर प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो वो क्या बताता है? ठीक है, तो नंबर 1 देखिए, इसमें ऑप्शन क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत ऊर्जा, नहीं विद्युत सिग्नल। तो यस, वो क्या देता है? एक सिग्नल देता है अपने को, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 47, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? ठीक है, तो कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? तो वो 3.5 करोड़ है। तो इसका मतलब 3.5 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 48 समझते हैं। देखो लिखा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो, ठीक है, प्रिज्म से जो होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? अभी मैंने आपको शुरू शुरू में ही बताया है। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी। कौन सा? बैगनी। अगला प्रश्न नंबर 49 समझते हैं। देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत हो? मतलब अगर आप कभी मौका पाए अंतरिक्ष में जाने का, ठीक है, तो वहां से जब आप लोग आकाश को देखेंगे तो आपको कैसा प्रतीत होगा? तो वो कैसा प्रतीत होता है? ब्लैक, मतलब काला प्रतीत होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, क्या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखाई देता है? देखिए ध्यान से, पहला है गोलाकार, अंडाकार या चपटा या फिर घनाकार। तो चपटा दिखाई देता है। कैसा होता है? चपटा, ठीक है। ये थे आपके 50 क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन और है, उसको भी आप लोग देख लें, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक। देखिए अगला प्रश्न है, किस रंग, ठीक है, वर्ण मतलब रंग ही होता है, का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल का होता है। वो कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ठीक, तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
जय हिंद।